हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। यहाँ पे जो हम लोग डिस्कस करेंगे आज के डेट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो आपके निर्देश दिए गए हैं बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन द्वारा। जो आपका ऑफिशियली नोटिस आया था यहाँ पे 24 नवंबर 2020 को यहाँ पे देख पा रहे हैं, डेट में मेंशन है। इसी के साथ हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे इसी पीडीएफ के साथ कि कौन कौन से आपके डॉक्यूमेंट लगेंगे। सब कुछ जो है कि यहाँ पे जो भी पॉइंट दिया गया है सभी को हम लोग यहाँ पे क्लियर करेंगे। आखिर क्या क्या आपको यहाँ पे लगने वाले हैं। तो जो भी बिहार के बाहर के छात्र हैं या बिहार के स्टूडेंट हैं वे सभी लोग यहाँ पे वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग नॉर्मली जो यहाँ पे नॉन क्रीमिलियर के बारे में डिस्कस करेंगे, साथ ही यहाँ पे ओबीसी जो कि सेंट्रल लेवल में तो ओबीसी होती है, लेकिन बिहार लेवल में जैसे ही आप आते हैं तो यहाँ पे बीसी और ईबीसी में डिवाइड हो जाते हैं। और जो आउटसाइडर है, बिहार से बाहर के छात्र हैं, उनको तो यहाँ पे काफ़ी जो है कि दिक्कतें आ रही है। जिन्होंने बिहार से बाहर से है और फिर भी जो है कि ओबीसी यहाँ पे फिलअप किए हैं, तो क्या उनको भी यहाँ पे आरक्षण मिलेगा, सब कुछ हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। काफ़ी लोग यहाँ पे पूछ रहे हैं कि क्या हमको भी यहाँ पे ओबीसी सर्टिफिकेट लगेगा, तो सब कुछ हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसके साथ ही डॉक्यूमेंट में कितने फ़ोटोकॉपी लगेंगे डॉक्यूमेंट का, क्योंकि आप सभी का जो है कि ओरिजिनल का वहाँ पे सत्यापन होगा, साथ ही आपको फ़ोटोकॉपी तो करा कर रखना है। तो उसके बाद जो है कि आउटसाइडर जो भी स्टूडेंट है और ख़ास करके जो महिलाएं हैं उनको जो है कि जाति, आवासीय और निवास के बारे में ज़्यादा यहाँ पे दिक्कतें हैं। तो सब कुछ हम लोग यहाँ पे जो जो भी यहाँ पे पॉइंट दिया गया है सभी के बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो जितने भी छात्रों का यहाँ पे काउंसलिंग होने वाला है, 2 दिसंबर से यहाँ पे काउंसलिंग है, तो आज से ही आप लोग यहाँ पे जिनका दिसंबर में है, 2 दिसंबर से हैं, तो वो आज ही यहाँ पे जो है कि आप लोग डॉक्यूमेंट को पूरी तरह से कंप्लीट कर ले। जिनका आगे है तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन कौन से यहाँ पे डॉक्यूमेंट लगेंगे। आप तुरंत ही इसको बनवा लें यदि आपके पास 10-15 दिन समय बचा हुआ है तो आइए हम लोग एक एक जो है कि यहाँ पे बिंदु यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट में यहाँ पे दिया गया है 1/2019 अंतर्गत कनीय अभियंता असैनिक यानी कि सिविल हेतु काउंसलिंग में आने वाले अभ्यर्थियों के लिए दिशा निर्देश। 1 में पॉइंट में क्या है, आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। सभी प्रमाण पत्र, अंक पत्र मूल में, राइट, तो जितने भी आपको प्रमाण पत्र है, चाहे वो डिप्लोमा का, ऑल सेमेस्टर का, सभी को यहाँ पे आपको मांगा गया है, जो कि आगे हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अंक पत्र जो कि मूल में होना चाहिए, राइट, यानी कि ओरिजिनल में आपको होना चाहिए। काउंसलिंग के समय सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। तो जो भी आपका सर्टिफिकेट मांगा गया है, मूल में मांगा गया है, ओरिजिनल में मांगा गया है, तो आप सभी जो है कि ओरिजिनल में लेकर जाए सर्टिफिकेट। साथ ही आपको जो है कि सभी का ओरिजिनल का, जितने भी आपने कैटेगरी का यदि फिलअप किया है तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट ले जाना होगा। निवास आपको ले जाना होगा, चाहे आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो तो आपको निवास वहाँ प्रस्तुत करने होंगे। तो सभी जो है कि ओरिजिनल होना चाहिए। साथ ही आप लोगों सभी को जो है कि 5-5 फ़ोटोकॉपी तो करा ले, क्योंकि आपको फ़ोटोकॉपी जो है कि बहुत आगे काम देने वाला है। फ़ोटोकॉपी रहेगा तो हो सकता है आपको वहाँ पे जमा हो सकता है ओरिजिनल, लेकिन तो सभी जो है कि आप लोग फ़ोटोकॉपी निश्चित तौर पे करा लें, क्योंकि यहाँ पे जो है कि फ़ोटोकॉपी यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे फ़ोटो भी मांगा गया है 3 नंबर पॉइंट में। तो जो फ़ोटो आपने अपलोड किया है सर्टिफिकेट, जैसे कि आपने फॉर्म अप्लाई किया तो उस टाइम जो यहाँ पे जो फ़ोटोकॉपी लगाए हैं, देख पा रहे हैं कि ऑनलाइन आवेदन में अपलोड किए गए फ़ोटोग्राफ की 5 प्रति। तो जो आपने ऑनलाइन टाइम लगाया है उसी फ़ोटोकॉपी को यहाँ पे 5 तो यहाँ पे मांगा गया। फ़ोटो नहीं होगा तो आप लोग जो आपके यहाँ पे ऑनलाइन के बाद जो आपको दिया गया होगा हार्ड कॉपी, तो हार्ड कॉपी से आप लोग उस फ़ोटो को निकलवा सकते हैं। हार्ड कॉपी में आपको जो है कि फ़ोटो वो लगा होगा तो उससे भी आप लोग निकलवा सकते हैं, उससे भी आपका काम चल जाएगा आपके पास यदि फ़ोटो वो नहीं अभी अवेलेबल है तो। 2 नंबर पॉइंट में है, ऑनलाइन आवेदन अंतिम रूप से भरे गए तथा वर्णित सभी प्रमाण पत्र, अंक पत्र डाउनलोड हार्ड कॉपी सहित स्व अभिप्रमाणित काउंसलिंग के समय आयोग कार्यालय में जमा करना होगा।
तो जो भी हार्ड कॉपी जो आपने ऑनलाइन किया है, अंतिम रूप से भरा है, और उसके अलावा जो सभी कुछ मांगा गया है तो सभी आपको यहाँ पर तो ले ही जाना है। फोर्थ नंबर पॉइंट में क्या है कि सभी प्रमाण पत्र आवेदन करने की अंतिम तिथि के पूर्व का निर्गत होना आवश्यक है। तो ये बड़ी है यहाँ पे कन्फ्यूजन वाली यहाँ पे पैदा कर देती है, जो कि जो बहुत सारे जो है कि 2019 में जो छात्र अप्लाई किए होंगे, तो आप सभी जानते हैं कि यहाँ पे नॉन क्रीमिलियर की बात करें तो 1 साल का ही यहाँ पे वैलिड होती है, और जो है कि 1 साल से यहाँ पे ज़्यादा हो चुका है। तो सभी जो है जो यहाँ पे क्या कहा गया है कि सभी आवेदन करने की अंतिम तिथि के पूर्व का होना चाहिए। तो जो भी आपने आवेदन से पूर्व का लगाया है और जिसका वैलिडिटी 1 साल तक ही है, तो आपको तो ये वाला आपको डॉक्यूमेंट ले ही जाना है जो आपने ऑनलाइन करते समय लगाया। लेकिन जो डॉक्यूमेंट 1 साल तक वैलिड है उसको आप लोग न्यू बनवा लें, जैसे कि नॉन क्रीमिलियर, तो नॉन क्रीमिलियर से फिर से बनवा लें, और आप लोग को काउंसलिंग में दोनों लेकर जाना है। एक तो अपलोड करने से पूर्व वाला, और जो 1 साल के अंदर वाले करंट वाले है उसको लेकर जाना है। तो ये जो फोर्थ नंबर पॉइंट है बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छी तरह से रीड करके इसी के अनुसार आप लोग पालन करें। फिफ्थ नंबर में क्या है, अभ्यर्थी दिनांक 28/2/2019 तक संविदा के आधार पर कार्यरत अवधि तक अपने नियंत्री पदाधिकारी द्वारा निर्गत कार्यानुभव प्रमाण पत्र के रूप में भुगतान प्रमाण पत्र की मूल प्रति सत्यापन हेतु प्रस्तुत करेंगे, 100 भी प्रमाणित प्रति जमा करेंगे। तो आपका जो यहाँ पे जो संविदा वाले जो अभ्यर्थी है उनको 28/2/2019 तक यहाँ पे वैलिड होंगे, उसके बाद वाले वैलिड नहीं होंगे। यहाँ पे 6 नंबर पॉइंट में क्या है, निर्देश का अनुपालन नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की अर्हता के संबंध में निर्णय लेने के लिए आयोग स्वतंत्र होगा। तो आप सभी को यहाँ पे सभी जो है कि अनुपालन करने के लिए बोला गया है। जो भी आप लोग अनुपालन नहीं करेंगे तो ये डिपार्टमेंट के ऊपर है कि आपको किस प्रकार से जो है कि वो आपके देखती है। निर्देशन का यदि आप लोग पालन नहीं करेंगे तो हो सकता है आपको रिजर्वेशन का लाभ ना हो सकता है तो आपको काउंसलिंग से ही लौटना पड़े। 7 नंबर पॉइंट में क्या है, किसी प्रकार की त्रुटि पाए जाने पर संबंधित आवेदक की अभ्यर्थता रद्द की जा सकती है। तो यहाँ में जो फ्रॉड की बात की गई है, तो फ्रॉड वाले कैंडिडेट को तो आवेदक की अभ्यर्थता तो रद्द की ही जाएगी, लेकिन आपने गलत तरीके से कैटेगरी या अलग, जैसे कि कोई स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं अलग डिपार्टमेंट से होते हैं और इसमें अप्लाई कर देते हैं, तो वे लोग का भी यहाँ पे अभ्यर्थिता को रद्द की जा सकती है, ये डिपार्टमेंट द्वारा बोला जा रहा है। 8 नंबर पॉइंट में क्या है, यहाँ पे संलग्न चेक स्लिप के अनुरूप सभी तैयारी कर काउंसलिंग में भाग लेंगे। तो जो भी चेकलिस्ट को आप लोग को भरना है उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर देंगे कि इस प्रकार से आपको चेकलिस्ट लेकर जाना है और कैसे फिलअप करना है, सब कुछ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो 8 नंबर पॉइंट के लिए आप लोग चेकलिस्ट के ध्यान से देखते हुए उसी के अनुसार आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट लेनी है। 9th नंबर पॉइंट क्या कर रहा है, अंक सत्यापन प्रमाण पत्र के निर्धारित कॉलम में अभ्यर्थियों द्वारा उनके अनुसार प्राप्त होने वाले अंकों को जोड़कर लिखना होगा तथा सभी कॉलम भरकर हस्ताक्षरित करना होगा। तो इसमें सिग्नेचर करने की बात कही गई है, और जो आपको मार्कशीट का ये सभी अंक सत्यापन स्लिप और चेक स्लिप को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सभी को एक अलग किस प्रकार से आपको फॉर्म भरकर ले जाना है वो अलग ही वीडियो में हम लोग पे डिस्कस करेंगे। तो 8 और 9 को जो है कि अलग वीडियो में हम लोग अच्छी तरीके से उसको चेक स्लिप को और अंक सत्यापन को डिस्कस करेंगे। 10th में क्या है, अभ्यर्थियों द्वारा चेकलिस्ट में अंकित किए गए प्रमाण पत्रों के आधार पर काउंसलिंग में प्राप्ति रसीद भी मिलान कर हस्ताक्षर के साथ भर लेंगे। तो ये सभी जो है कि एक 3 प्रकार के यहाँ पे लिस्ट दिया गया है, सभी को आपको भर के ले जाना है। और काउंसलिंग के पश्चात किसी प्रकार का प्रमाण पत्र काउंसलिंग के पश्चात किसी प्रकार का प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा
तो आपको जो है कि जो भी प्रमाण पत्र ले जाना है काउंसलिंग के समय ही ले जाए। उसके बाद आप कहेंगे कि मैं बाद में आपको प्रस्तुत करूंगा, तो ऐसा आपको कतई नहीं, डिपार्टमेंट आपको किसी प्रकार से बाद में आपको स्वीकार नहीं करेगी। 12 नंबर पॉइंट में है कि आवेदन में उल्लेखित कोटि में किसी प्रकार का संशोधन मान्य नहीं होगा। तो जो भी यहाँ पे कोटि की बात की गई है, जो भी आपने कोटि यहाँ पे फिलअप किया है, कैटेगरी कोटि मीन्स कैटेगरी, तो जो भी कैटेगरी की आपने सेलेक्ट किया है वो किसी प्रकार से संशोधन मान्य नहीं होगा। जैसे कि आपने एसटी, एससी, ईबीसी इस प्रकार से सिलेक्ट किया है, तो जो भी सिलेक्ट किए हैं वही रहेगा। बाद में आप चाहेंगे कि मैं ईबीसी से बीसी, बीसी से एसटी, एसटी से एससी के लिए मैं चेंज कर पाऊँ, तो इस प्रकार से बाद में नहीं हो पाएगा। यानी कि आपका जो भी सिलेक्ट किया है वही मान्य होगा। अन्यथा आपको यदि वो गलत तरीके से आपने सेलेक्ट किया है तो फिर आप एज ए जनरल यहाँ पे कंसीडर किए जाएंगे। 13 नंबर पॉइंट क्या है, 17/2/2020 तक ऑनलाइन प्राप्त किया गया, इसलिए स्थिति के अंदर सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र, अंक प्रमाण पत्र मान्य होंगे। तो जो भी छात्रों का 17/2/2020 से पहले का कोई भी डॉक्यूमेंट, डिप्लोमा का सिविल में डॉक्यूमेंट है, जैसे कि प्रमाण पत्र, अंक पत्र, जो भी कुछ हो, तो आपको ये मान्य होगा। उसके बाद का यहाँ पे डॉक्यूमेंट का मान्य नहीं होगा। यानी कि 17/2/2020 तक आपका सारे डॉक्यूमेंट पूर्ण होने चाहिए। 14th नंबर पॉइंट में क्या है कि बीई बीटेक योग्यताधारी यदि अभ्यर्थी पाए जाते हैं तो उनका काउंसलिंग रद्द कर दिया जाएगा। यह काउंसलिंग मात्र डिप्लोमाधारी छात्रों के लिए है। तो जो भी छात्र अभी तक जो बीटेक वाले थे और वो काउंसलिंग कराना चाहते हैं, तो आप लोग बिल्कुल जो है कि काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं लें, क्योंकि आपको जो है कि यहाँ पे अभ्यर्थिता भी रद्द की जा सकती है। और आप लोग बीटेक वाले हैं तो काउंसलिंग में यहाँ पे नहीं जाए। 14 नंबर पॉइंट में जो है कि डिक्लेयर यहाँ पे कर दिया गया है, तो आप लोग काउंसलिंग में जाना ही आप लोग यहाँ पे बेवकूफ़ी होगी। तो आप लोग बीटेक वाले जो है कि बीटेक वाले कृपया आप लोग नहीं जाए, यहाँ पे साफ कर दिया गया है। ये पॉइंट नहीं होता तो आप लोग जा सकते थे, लेकिन यहाँ से आप लोग को जाना ही नहीं चाहिए। और क्या कहा गया है, विज्ञापन 1/2019 अंतर्गत कनीय अभियंता असैनिक के पद पर नियुक्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन के आधार पर 2/12/2020 से 2 पालियों में प्रथम जो है कि 10:30 से 1:30 यानी कि 1:30 बजे तक, तथा द्वितीय 2:30 से 5:30 बजे तक काउंसलिंग कार्य आयोग कैंपस स्थित प्री फेडरेक भवन संख्या 2 में आयोजित किया जाएगा। अभ्यर्थियों को रजिस्ट्रेशन नंबर के अनुसार तिथिवार एवं टेबुलवार विवरण सूचना के साथ संलग्न है। तो आप सभी जो है कि काउंसलिंग लिस्ट देख ही लिए होंगे, नहीं देखे हैं तो अभी तक तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर सकते हैं। वहां से जाकर आप लोग अपना रिजल्ट अभी चेक कर सकते हैं। साथ ही वहां पे कटअप भी मैंने डिस्कस किया है, तो कटअप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे जाकर आप लोग चेक कर सकते हैं। अतः अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे अपने रजिस्ट्रेशन नंबर के अनुसार निर्धारित तिथि एवं समय पर विज्ञापन में वर्णित आवेदन के साथ संलग्न सभी प्रमाण पत्रों की स्व प्रमाणित छाया के प्रति, डिप्लोमा के सभी वर्षों के अंक प्रमाण पत्रों की स्व अभिप्रमाणित प्रति, आवेदन की डाउनलोडेड प्रति, सत्यापन हेतु इन सभी प्रमाण पत्रों की मूल प्रति के साथ उपस्थित रहे। तो जो भी आपने डिप्लोमा का जितने भी सेमेस्टर है, आप सभी सेमेस्टर के यहाँ पे अंक पत्रों की बात की गई है, और जो आपने आवेदन किया उसका जो है कि डाउनलोडेड हार्ड कॉपी जो कि सत्यापन है, तो जो भी यहाँ पे मांगा गया है सभी के साथ यहाँ पे उपस्थित होना होगा, वही यहाँ पे डिस्कस किया गया। आइए इसके अंतर्गत जो भी 1 नंबर पॉइंट में है हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों यानी कि बीसी, ईबीसी वर्ग के अभ्यर्थी
क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र। महिला जो है कि अपने पिता के नाम एवं पता के, यानी कि पिता के नाम और जो पिता के नाम से पता है वहाँ से आपको महिलाओं के लिए क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र ले जाना अनिवार्य है। क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र काउंसलिंग के समक्ष नहीं जमा करने पर अभ्यर्थी का आरक्षण का दावा नहीं माना जाएगा। राइट, तो यहाँ क्या कहा गया है कि क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र काउंसलिंग के समक्ष नहीं जमा करने पर आपका आरक्षण, जो भी आपने आरक्षण के लिए दावा किया है वो नहीं माना जाएगा। आप लोग एज ए जनरल यहाँ पे माने जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पे जो है कि ईबीसी और बीसी छात्रों के यहाँ पे बारे में डिस्कस किया गया है। तो जो भी ईबीसी बीसी छात्र हैं आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अब जो है कि हम लोग थोड़ा ईबीसी और बीसी के बारे में डिस्कस करते हैं। ईबीसी जो होगा और बीसी बिहार में सिर्फ 2 भागों में यहाँ पे बट जाते हैं, ईबीसी और बीसी। और जैसे ही सेंट्रल लेवल की वैकेंसी आती है वहाँ सिर्फ ओबीसी ही मान्य होता है। राइट, और बिहार में बीसी और ईबीसी, तो ईबीसी का यहाँ पे ज़्यादा रिजर्वेशन मिलता है, बीसी के यहाँ पे कम रिजर्वेशन है। तो आप लोग को, आप बीसी में है ईबीसी में है, इसके लिए आपको जैसे ही ब्लॉक में जाएंगे आप लोग अपना जाति बताएंगे, किस भी जाति से आप लोग बिलोंग करते हैं, लोहार, बनिया, कुछ भी जाति से आप लोग बिलोंग करते हैं, तो आप लोग जैसे ही बताएंगे आपको इसी कैटेगरी में आपको डाल के यहाँ पे प्रमाण पत्र बना दिया जाएगा। ईबीसी या बीसी से होंगे जिस भी कैटेगरी से, तो आपको जैसे ही ब्लॉक में जाएंगे आपको बना दिया जाएगा ईबीसी या बीसी में है, जिस भी फील्ड में आपको नहीं पता है। तो यहाँ पे और क्या कहा गया है, पिछड़ा वर्ग 2 नंबर पॉइंट में, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए क्रीमी लेयर संबंधित घोषणा पत्र विगत 1 वर्ष से पूर्व का क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र बिहार राज्य के प्रयोजनार्थ होने पर। तो जितने भी कैंडिडेट ईबीसी बीसी वाले हैं, यदि आपका डॉक्यूमेंट 1 वर्ष से पहले का है नॉन क्रीमी लेयर, तो आपको एक घोषणा पत्र लेकर जाना होगा जो कि एक विगत 1 वर्षों के लिए छात्रों के लिए होगा। जिनका करंट का 1 वर्ष से पहले का है, 1 वर्ष से अंदर का है, तो आप लोग को लेकर ये घोषणा पत्र नहीं जाना है। जिनका 1 वर्ष कंप्लीट हो चुका है डॉक्यूमेंट का और नए नहीं बना पाए हैं तो आप लोग घोषणा पत्र बनवा कर ले जा सकते हैं। 3rd नंबर में है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति यानी कि एससी और एसटी के अभ्यर्थियों के लिए जाति प्रमाण पत्र एवं अस्थायी निवास प्रमाण पत्र, जो कि महिला के पिता एवं नाम के पता से निर्गत जाति प्रमाण पत्र एवं निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। एससी एसटी कैंडिडेट को यहाँ पे नॉन क्रीमी लेयर नहीं बनवाना है, सिर्फ जाति आवासीय से यहाँ पे आपको काम चल जाएगा। लेकिन महिला अभ्यर्थियों के लिए आपके पिता के नाम एवं पता से होना चाहिए जाति आपका। राइट, ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थी आर्थिक रूप से यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए निर्गत प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा, अन्यथा ईडब्ल्यूएस का आपको लाभ नहीं मिल पाएगा। 5 में क्या है कि समक्ष प्राधिकार के द्वारा निर्गत दिव्यांग पर प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर दिव्यांग श्रेणी का आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाएगा। तो जो भी छात्र यहाँ पे दिव्यांग है यानी कि फिजिकली हैंडीक्राफ्टेड जो स्टूडेंट है, उनको यहाँ पे दिव्यांग सर्टिफिकेट लाना अनिवार्य होगा। वही फ्रीडम फाइटर यानी कि स्वतंत्रता सेनानी के नाती पोते पोती नतनी, इन सभी को जो है कि जिला पदाधिकारी के स्तर पर यानी कि डीएम लेवल पे आपको निर्गत प्रमाण पत्र पहचान परिचय प्रस्तुत नहीं करने पर आपका फ्रीडम फाइटर का लाभ नहीं मिल पाएगा। एक तो आपको 7th नंबर पॉइंट में है कि पहचान पत्र आपको लेकर जाना है जो कि फोटो युक्त होनी चाहिए। 9th नंबर पॉइंट में क्या है, पहचान पत्र फोटोकॉपी में आपको, और नीचे 8 नंबर में है 5 पासपोर्ट साइज के अद्यतन फोटोग्राफ, आपको 5 जो है कि फोटोग्राफ लेकर जाना होगा, जो कि हम लोग ऊपर में ही डिस्कस किए थे। 9th नंबर पॉइंट में है, यदि आपने आरक्षित पद के लिए दावा किया है
तब काउंसलिंग के समय अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के मामले में अपने अधिवास अंचल के अंचलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित जाति प्रमाण पत्र निवास प्रमाण पत्र सत्यापन कराना अनिवार्य होगा, अन्यथा आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। तो वही बात कहा गया है, आपको लाभ नहीं मिल पाएगा। तो आपको जाति आवासीय जो है कि अंचल अधिकारी के द्वारा आपको हस्ताक्षरित जो है कि लेकर जाना होगा। 10th नंबर पॉइंट में क्या है कि पिछड़ा वर्ग यानी कि बीसी और ईबीसी वर्ग के परिस्थिति में सामान्य प्रशासन विभाग के इतना में बिहार सरकार द्वारा वेनिष्ठ विहित प्रमाण पत्र में अपने अधिवास अंचल के अंचल अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित क्रीमी प्रमाण पत्र की प्रति सत्यापन कराना अनिवार्य होगा, अन्यथा आपको लाभ नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ भी आपको यहाँ पे अंचल अधिकारी द्वारा बोला गया है आपको नॉन क्रीमिलियर यानी कि क्रीमिलियर रहित प्रमाण पत्र आपको ले जाना होगा, अन्यथा आपको लाभ नहीं मिल पाएगा। काउंसलिंग में बुलाए गए जा रहे अभ्यर्थियों की आवेदकों की अभ्यर्थता पूर्णतः औपबंधिक है, प्रोविजनल है। काउंसलिंग में शामिल होने मात्र से उनकी अर्हता यानी कि क्वालिफाइंग संपुष्ट नहीं होती है। काउंसलिंग के समय या उसके बाद उनकी क्वालिफाइंग पर यथासंभव आवश्यक निर्णय लेने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा। काउंसलिंग के लिए संलग्न रजिस्ट्रेशन नंबर वाले अभ्यर्थियों को छोड़कर शेष किसी का भी आयोग के कार्यालय में वर्जित होगा। तो यहाँ इम्पोर्टेंट है कि जिनका भी रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है उनको जो है कि काउंसलिंग में या आयोग के कार्यालय में भीड़ भाड़ नहीं लगाना है। तो यहाँ पे जो है कि सिर्फ आपका औपबंधिक है, इसके लिए जो है कि डिपार्टमेंट स्वतंत्र है। आपको जो है कि सिर्फ यहाँ पे काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है, आपको ये नहीं कि आपका अंतिम रूप से चयन हो गया। यहाँ पे एक और देखिए, यहाँ पे दिशा निर्देश यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे आइए दिशा निर्देशक के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, जो कि कोरोना के कारण जो है कि काफ़ी सोशल डिस्टेंसिंग के लिए यहाँ पे आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। उसके लिए हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सभी अभ्यर्थी निर्धारित तिथि एवं समय पर अनिवार्य रूप से उपस्थित होंगे। द्वितीय पाली के अभ्यर्थी कोरोना महामारी के आलोक में 2 बजे अपराह्न के पहले आयोग कार्यालय के अंदर एवं उसके बाहरी चार दीवारी के किसी भी तरफ इकट्ठा नहीं होंगे। द्वितीय पाली के अभ्यर्थी के आयोग कार्यालय के परिसर में 2 बजे अपराह्न से ही अंदर आने की अनुमति होगी। ईमेल एवं एसएमएस के माध्यम से अभ्यर्थियों को सूचित किया गया है। उन्हें ईमेल एवं एसएमएस प्राप्त नहीं हुआ है तो उनका संलग्न रजिस्ट्रेशन नंबर विवरणी में भी नाम नहीं है तो वे कृपया आयोग के कार्यालय में आकर अनावश्यक भीड़ भाड़ नहीं लगाएंगे। किसी प्रकार की जानकारी हेतु आयोग के ईमेल पर मेल भेज सकते हैं। तो जो भी छात्र जो है कि कट ऑफ से ऊपर जिनका मार्क्स है और जिनका रजिस्ट्रेशन नंबर या ईमेल एसएमएस नहीं मिल पाया है, वैसे छात्र यहाँ पे मेल कर सकते हैं डिपार्टमेंट को। सेकंड में क्या कही गई है, जो कि यहाँ पे जो फर्स्ट में था, जो कि जिनका भी काउंसलिंग 2 बजे यानी कि सेकंड शिफ्ट में है, उसको जो है कि 2 बजे के बाद ही यहाँ पे आना है। भीड़ भाड़ पहले आकर इकट्ठा नहीं करना है, वही बात फर्स्ट में कही गई है। सेकंड में है कि अभ्यर्थी जो है कि फेस मास्क तो निश्चित रूप से लगाकर ही आए और काउंसलिंग में भाग लेंगे हम 6 फीट की दूरी बनाकर रखेंगे। तो ये आपको यहाँ पे देख लेना है। काउंसलिंग टेबल पर जाने से पूर्व सभी अभ्यर्थी स्वयं पूर्ण रूप से सैनिटाइज कर लेंगे। सभी अभ्यर्थी सैनिटाइजर की व्यवस्था खुद करेंगे। यहाँ पे फोर्थ में है काउंसलिंग के पश्चात बगैर कहीं रुके हुए आयोग कार्यालय परिसर से बाहर चले जाएंगे। तो आपको वहाँ पे रुकना नहीं है, डायरेक्ट वहाँ से निकल के चले जाना है आपको। फिफ्थ नंबर पॉइंट में है आयोग द्वारा कोरोना के संबंधित स्क्रीनिंग करने के पश्चात ही आयोग कार्यालय परिसर में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी। स्क्रीनिंग में असफल अभ्यर्थियों को परिसर में आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सभी अभ्यर्थी कोरोना टेस्ट का यथासंभव रिपोर्ट लेकर
आयोग कार्यालय आएंगे। तो ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे एक जो कि डिस्कस किया गया है। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि सभी अभ्यर्थी कोरोना टेस्ट का यथासंभव रिपोर्ट लेकर आयोग कार्यालय आएंगे। पॉजिटिव वाले अभ्यर्थी का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर दूसरी तिथि को बुलाया जा सकता है। तो आप लोग यथासंभव हो सके तो कोरोना टेस्ट करा ले। यदि आपके आसपास यदि कोरोना का चेकअप हो रहा है और इजी वे में वहाँ पे उपलब्ध है, आपके आसपास में चेकअप के लिए व्यवस्था है सही तरीके से, तो आप लोग हो सके तो यथासंभव यहाँ पे बात की गई है कि आप लोग करा ही ले। अन्यथा आपको वहाँ पे चेकअप किया जाएगा टेम्परेचर, उसके बाद जो है कि आपको बुला लिया जाएगा। और जो भी छात्रों का कोरोना पॉजिटिव छात्र होंगे उनको बाद में यहाँ पे बुलाया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे क्लियर नहीं की गई है। 6 नंबर पॉइंट में यह है कि कोरोना से संबंधित संदेहास्पद किसी अभ्यर्थी को आयोग परिसर में आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। काउंसलिंग टेबल पर भी 6 फुट की दूरी यहाँ पे काउंसलिंग टीम में सम्मिलित पदाधिकारी कर्मी जो है कि वार्ता करेंगे और कागजात का सत्यापन करेंगे 6 फीट की दूरी से। कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु दिए गए सुरक्षात्मक सुझावों का यहाँ पे उल्लंघन किए जाने पर नियम अनुसार यहाँ पे कार्रवाई की जा सकती है। तो ये था यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो है कि जो यहाँ पे दिया गया था, निर्देश दिया गया था, सभी को हमने एक एक करके यहाँ पे डिस्कस किया। और इसमें किसी भी पॉइंट में आपको दिक्कत है जो कि काउंसलिंग से रिलेटेड यहाँ पे कुछ भी पूछना है तो आप लोग यहाँ पे बता सकते हैं। और लास्ट में जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, फीमेल स्टूडेंट जो कि आउटसाइडर है या जो भी मेल स्टूडेंट है जो आउटसाइडर है उनको क्या क्या लगेगा। आप सभी को जो है कि कोई भी यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगेंगे, क्योंकि आपको आरक्षण नहीं दिया जाएगा। आपको सिर्फ यहाँ का जहाँ से भी आप लोग बिलोंग करते हैं, आउटसाइडर स्टूडेंट जो बिहार से बाहर के हैं उनको सिर्फ यहाँ पे लगेगा तो निवास प्रमाण पत्र, जहाँ से आप लोग बिलोंग करते हैं तो आपको सिर्फ निवास लगेंगे। और जो भी आपका डॉक्यूमेंट है आपको डॉक्यूमेंट लगेगा। आपको वहाँ पे नॉन क्रीमिलियर वैसे जो है भी कास्ट के अलावे कास्ट सर्टिफिकेट आपको वहाँ पे नहीं लगेंगे, क्योंकि आपको कास्ट का लाभ यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो आप लोग का सिर्फ निवास और जो भी डॉक्यूमेंट का सर्टिफिकेट है वही लोग लेकर आप लोग यहाँ पे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ले। लेकिन वैसे था जो OBC ST जो कि फिलअप कर दिए हैं, आप लोग को एज ए जनरल कंसीडर किया जाएगा। लेकिन आपका जो है कि यहाँ पे कुछ भी आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाएगा आउटसाइडर स्टूडेंट को। बाकी जितने भी स्टूडेंट बिहार से बिलोंग करते हैं तो आप लोग कास्ट और जो भी आपका निवास है सभी जो है कि साथ लेकर आए। और इससे रिलेटेड कोई भी यहाँ पे डाउट है तो आप लोग कमेंट करें, मैं आपको वहीं पे हर संभव प्रयास करूँगा कि रिप्लाई दे दूँ। तो जिनका भी काउंसलिंग में नाम है, आप लोग जिस भी तिथि को काउंसलिंग है उससे पहले जो है कि कोशिश करें कि सारे डॉक्यूमेंट आपको पूरी तरह से तैयार करके जाएं। कॉलेज में डॉक्यूमेंट हो या ब्लॉक से डॉक्यूमेंट बनाना हो, जिला अधिकारी से बनवाना हो, तो सारे चीज़ जो है कि अभी से ही कंप्लीट पहले ही कर ले, क्योंकि टाइम कम है। जिनका काउंसलिंग शुरू में है, बाद वाले तो अभी टाइम है, 3 महीने काउंसलिंग है। तो जिनका काउंसलिंग बाद में है तो आप लोग बाद में बनवा सकते हैं, टाइम है अभी। पहले वाले कैंडिडेट जो है कि अभी से ही आप लोग लग जाए और सारे डॉक्यूमेंट को फिल कर ले। कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट करें, मैं आपको वहीं पे बताने का प्रयास करूँगा। थैंक यू।